हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय में आई हुई भर्ती की स्पेसिफिक नॉलेज की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा या करंट को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत करंट को मापने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे। तो आपका राइट आंसर है एमीटर, या फिर आप एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, केबल का प्रतिरोध नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो केबल का अगर हमको रेजिस्टेंस नापना है तो उसके लिए हम मेगर नाम के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर आदि विद्युत मापक यंत्र किस श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपका ओम मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। तो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। अगला क्वेश्चन, केबल में लक्स लगाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं क्रिम्पिंग प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीटर में शुष्क सेल या ड्राई सेल का प्रयोग सिर्फ किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस को नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसका माप या मेजर पोटेंशियोमीटर से किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों चीज़ का माप हम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आपके घर में विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए लगाया गया मीटर किसका उदाहरण है। तो आपका ये इंडिकेटिंग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, या इंडिकेटिंग प्रकार का आपका मीटर है। अगला क्वेश्चन, घरेलू ऊर्जा मीटर या एनर्जी मीटर को पढ़ा जाता है। तो जो हमारे घरों में या घरेलू जो ऊर्जा मीटर लगे होते हैं हमारे, वो किलोवाट पर आवर में होते हैं, उनको हम किलोवाट पर आवर में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मूविंग कॉयल यंत्र या फिर इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार के प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो ये जो मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ या मटेरियल का प्रयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है एल्निको, ठीक है, आपका आंसर होगा एल्निको। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं कि अगर जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उसमें अगर हमें स्थायी या परमानेंट मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है तो जो पदार्थ यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्निको। अगला क्वेश्चन, किसी गैल्वेनोमीटर को मीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा धारा मापी के साथ समांतर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाकर। अगला क्वेश्चन, मीटर में कौन सी नियंत्रण प्रणाली पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली, या फिर जो ग्रेविटेशनल कंट्रोल। ऐसे मीटर जो ग्रेविटेशनल कंट्रोल पे कार्य करते हैं उस पर आप कह सकते हैं टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन, पीजोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। तो पीजोमीटर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो वेरी हाई प्रेशर को नापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, नियॉन फेज टेस्टर को अधिकतम कितने वोल्टेज तक प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता है, इसका आंसर होगा 500 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर की परास या रेंज को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर की परास को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वोल्ट मीटर में बहुगुणक या मल्टीप्लायर और मीटर कॉयल कैसे लगी होती हैं। तो इसका आंसर है सीरीज में लगी होती हैं। तो आपके जो मीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होता है, उसमें मल्टीप्लायर और मीटर कॉयल ये दोनों सीरीज में लगी होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक इंडक्शन मीटर अधिकतम कितनी धारा तक मापन कर सकता है। तो इंडक्शन मीटर जो होता है वो 100 एम्पियर तक धारा को माप सकता है। अगला क्वेश्चन,
यदि विद्युत लाइन चालू है तो कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ओम मीटर और मैगर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मूविंग कॉयल टाइप का यंत्र किस धारा पर कार्य करते हैं? तो जो मूविंग कॉयल वाले यंत्र होते हैं वो सिर्फ डीसी पर ही वर्क करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर मीटर तथा वोल्ट मीटर परिपथ के साथ किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका जो एम्पियर मीटर होता है और वोल्ट मीटर होता है वो कैसे लगा होता है। तो एम्पियर मीटर जो आपका होता है वो सीरीज में लगा होता है और वोल्ट मीटर जो होता है आपका वो समांतर या फिर पैरेलल में लगा होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव का विशिष्ट गुरुत्व या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, अगला इसी से क्वेश्चन और भी आ सकता है आपके पेपर में कि जो बैटरी होती है हमारी, बैटरी जो हमारी होती है लेड एसिड बैटरी, वो चार्ज और डिस्चार्ज है, इसका पता हम कैसे लगाते हैं? तो हाइड्रोमीटर के थ्रू ही पता लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मल्टीमीटर का दूसरा नाम क्या होता है? तो मल्टीमीटर का दूसरा नाम एवोमीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है आपके एनबीएस में 100% ये क्वेश्चन पूछा ही जाए। मल्टीमीटर का दूसरा नाम एवोमीटर होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीटर की सीमा बढ़ाकर कितने वोल्टेज के मान को मापा जा सकता है? तो मल्टीमीटर की सीमा को बढ़ाकर 0 से 1000 वोल्टेज तक हम माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत की खपत को मापने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो विद्युत की खपत को एनर्जी मीटर के द्वारा मापा जा सकता है या मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी मान की धारा को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डीसी धारा को मापने के लिए हम लोग मूविंग कॉयल टाइप के यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, घूर्णन गति को नापने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो घूर्णन गति की बात किया जा रहा है, ठीक है, मतलब मूवमेंट को मापने के लिए कि कोई मशीन है उसकी मूवमेंट अगर हमें नापनी है तो उसके लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी गाड़ियों में भी देखा होगा कि आपके जो इंजन होता है उसके साथ टैकोमीटर अटैच होता है, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी इंजन की जो चाल है, स्पीड है या घूर्णन गति है वो कितनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत सिग्नल को तरंग के रूप में देखने के लिए काम आने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलोग्राफ। अगला क्वेश्चन, एसी और डीसी दोनों प्रकार की राशियों को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एसी और डीसी दोनों को नापने के लिए हम लोग डायनोमीटर प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एसी परिपथ में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसकी माप की सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं उससे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर तीनों की माप सीमा को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पीएमएमसी प्रकार के यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो जो पीएमएमसी प्रकार के जो हमारे यंत्र होते हैं वो डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।